नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 की आंसर की आपकी आ चुकी है। आप सभी ने अपने जो मार्क्स है वो भी चेक कर लिए होंगे। उसके अलावा आप सभी ने अपना जो स्कोर कार्ड है वो भी रैंक मित्रा पे देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो हमारे पास 1 लाख के आसपास जो एस्पिरेंट है उनका डाटा आ चुका है। तो इस डाटा को हम लोग यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन का बेनिफिट किस तरीके से आपको मिल सकता है, शिफ्ट वाइज आपके नॉमिनेशन में कितने क्या मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। उसके अलावा एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है, टीयर 2 के लिए कितने गुना एस्पिरेंट को यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि आपके जितने भी डाउट है वो सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ कई फैक्टर पे आपकी डिपेंड करती है, जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसी। तो वैकेंसी जो है वो काफी अच्छी है, 4987 वैकेंसी, यानी कि लगभग 5000 वैकेंसी है। और चूंकि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाती है, तो स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो स्टेट की वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे वैकेंसी एक बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा एग्जाम का लेवल कैसा रहा, इस बात पे भी कट ऑफ आपकी डिपेंड करती है। तो एग्जाम का लेवल कैसा रहा वो अभी मैं आपको शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है उससे पता चल जाएगा आपको। उसके अलावा नॉमिनेशन का जो फैक्टर है उस पे भी कहीं ना कहीं जो आपकी कट ऑफ है वो इंपैक्ट करती है। तो नॉमिनेशन किस तरीके से वर्क करेगा वो भी आगे यहाँ पे समझेंगे। शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन का कितना क्या बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अटेंडेंस कितनी क्या रही, तो अटेंडेंस के बारे में अगर हम बात करें तो चूंकि आईबी में क्या है कि अगर आप आरटीआई भी लगाओगे तब भी आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा कि अटेंडेंस कितनी क्या रही, क्योंकि आईबी की जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती। तो यहाँ पे अनुमान है कि 50% प्लस जो है वो अटेंडेंस आपका रहा है, ऐसा अनुमान है। ठीक है, तो बाकी क्या है कि यहाँ पे एक्चुअल जो डाटा है वो नहीं आता है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम के लेवल की बात करें तो वो चीजें आप यहाँ से देख सकती है। जो कंप्लीट डाटा है वो मैंने रैंक मित्रा से लिया है, तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 0 एस्पिरेंट है। उसके अलावा कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं 95 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 0 एस्पिरेंट है, 90 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 0 एस्पिरेंट है, 85 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 0 एस्पिरेंट है, 80 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 68 है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 75 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 752 एस्पिरेंट। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, जब बच्चे एग्जाम दे के आए थे तो उनके मार्क्स कुछ और बन रहे थे, जब आंसर की आई तो उन्हें एक्चुअल जो चीजें हैं वो समझ में आई है कि यहाँ पे पेपर का लेवल ठीक ठाक रहा है। और औसतन जो मार्क्स है वो स्टूडेंट के जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं 50 के अराउंड यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, और ये चीजें अभी यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएंगी। 70 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 3300 यहाँ पे 53 एस्पिरेंट है, 65 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 5110 एस्पिरेंट है, 60 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले यहाँ पे 17967 एस्पिरेंट है, 55 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 28322 एस्पिरेंट है, 50 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 38,724 एस्पिरेंट है, 45 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 48,111 एस्पिरेंट है। चूंकि ये अभी क्या है 1 लाख के आसपास एस्पिरेंट का डाटा है, तो अभी ये डाटा मान लेते हैं 2 लाख या 3 लाख एस्पिरेंट का डाटा होगा, तो इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपका होगा। बाकी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अभी अगर आपका 50 पे 38,724 एस्पिरेंट है तो हो सकता है ये आपका जब डाटा बढ़े तो 45,000 के आसपास पहुंच जाए। बाकी बहुत ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशन इस वजह से नहीं आता क्योंकि जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे होते हैं वही नॉर्मली यहाँ पे अपना जो स्कोर कार्ड है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि ये उन एस्पिरेंट का डाटा है जो वाकई में डिजर्विंग है और जो वाकई में कहीं ना कहीं रेस में वही चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं चेक किया है तो जाके चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे कट ऑफ कैसे बनती है उसको प्रैक्टिकली आप समझ लो। जैसे यहाँ पे 4987 आपकी वैकेंसी, आपको पता है कि यहाँ पे 10 गुना जो बच्चे हैं वो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, यानी कि 49,870 जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पे क्वालिफाई होगा, यानी कि 50,000 जो एस्पिरेंट है वो क्वालिफाई होगा। अब देखो 50,000 एस्पिरेंट हमें कहाँ पे मिल रहा है, देखो ये 1 लाख के आसपास एस्पिरेंट का डाटा है, तो यहाँ पे 50 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 38,724 एस्पिरेंट है। तो अगर ये बहुत ज्यादा भी डाटा बढ़ता है तब भी आप ये मान के चलो जो इतने एस्पिरेंट में चाहिए ये 50 के अंदर ही हमें मिल जाएंगे, 48 या हो सकता है 47 इसके आसपास मिल रहे, यानी कि यू आर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 50 के अराउंड आपकी जा सकती है, मतलब फ्लक्चुएट करेगी। क्योंकि क्या है कि वो स्टेट वाइज चीजें डिपेंड करती है, तो हो सकता है किसी स्टेट की आपकी 48 चली जाए, हो सकता है किसी की 47 चली जाए, हो सकता है किसी की 55 चली जाए, यानी कि मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो आपकी 50 के अराउंड जो है वो आपकी मूव करेगी। यहां से चीजें समझ में आ रही। बाकी अभी मैं आपको शिफ्ट वाइज भी चीजें दिखा देता हूं, तो जिन भी एस्पिरेंट का अभी मैं बताऊंगा कितना क्या कैटेगरी वाइज मार्क्स बनना है ताकि उनको
टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। अब ये शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे 30 तारीख की जो आपकी 11:30 की जो शिफ्ट थी सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट रही, इसका जो एवरेज स्कोर था वो 44.59 बन रहा है। ठीक है, उसके अलावा 30 सितंबर की आप देख सकते हैं 5:30 बजे की शिफ्ट, ये दूसरे नंबर पे हार्ड शिफ्ट रही, इसका एवरेज स्कोर 45.54 है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे 29 सितंबर की आपकी 5:30 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 45.55 है। उसके अलावा आपका चौथे नंबर पे ये हम टॉप 3 हार्ड शिफ्ट कह सकते हैं, ये आपकी मॉडरेट शिफ्ट है और ये टॉप 3 आपकी इजी शिफ्ट है। तो अगर हम टॉप 3 इजी शिफ्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट रही है, नॉर्मली अगर देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि ओवरऑल जो पेपर है वो अच्छा है, यानी कि ओवरऑल जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का रहा है। तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी, और मैंने इसके बारे में पहले प्रेडिक्शन किया था कि आईबी का पेपर अच्छा आता है और कट ऑफ भी उतनी ज्यादा आपकी हाई नहीं जाती है। तो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट की अगर हम बात करें तो 29 सितंबर की 2:30 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 52.16 रहा। उसके बाद 30 सितंबर की आपकी 2:30 बजे की शिफ्ट है, इसका एवरेज स्कोर 50.31 रहा। उसके अलावा 30 सितंबर की आपकी यहाँ पे 8:30 की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 48.93 रहा। अगर हम मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो 29 सितंबर की 11:30 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 47.46, फिर उसके बाद 29 सितंबर की 8:30 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 47.97 रहा। अब नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, जैसे कि ओवरऑल जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ, जिस शिफ्ट के मार्क्स मैक्सिमम है उसको यहाँ पे बेस मान लिया जाता है। ठीक है, और सभी के मार्क्स उसी के बराबर लाने होते हैं, तो जितना मार्क्स ऐड करना होता है उतना ही नॉर्मली आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। जैसे मोटा मोटी अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे जो यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर है वो 52 है, और यहाँ पे जो मिनिमम यानी कि सबसे ज्यादा जो टफ शिफ्ट रही उसका एवरेज स्कोर 44 है, तो 44 को 52 बनाने के लिए यहाँ पे 8 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि 8 से 9 नंबर या 10 नंबर का बेनिफिट सबसे ज्यादा जो टफ शिफ्ट रही है उसको मिल सकता है। ऐसे यहाँ पे 7 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है, यहाँ पे 7 नंबर का मिल सकता है। ऐसे यहाँ पे आप देखोगे तो 5 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है, ऐसे 5 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है, ऐसे यहाँ पे 4 नंबर का, यहाँ पे 2 नंबर का। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी अगर आप सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट में, तो एवरेज स्कोर से अगर नीचे आपका स्कोर आता है तो उस कंडीशन में आपके जो मार्क्स है वो डिक्रीज भी होते हैं। तो आपको ये भी चीजें पता चल गई होंगी कि इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, कितना शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा आपको, उसके अलावा किस तरीके से जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है वो काम करता है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सेक्शन वाइज आप देख सकते हैं सभी शिफ्ट का, जैसे कि 29 तारीख की जो आपकी शिफ्ट है जो सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट रही है, यहाँ पे सेक्शनल आप देख सकते हैं। जैसे जीए में यहाँ पे आपका 5.2 एवरेज स्कोर रहा, मैथ्स में 9.2, रीजनिंग में 15.6, इंग्लिश में 7.8, जीएस में आपका 10.2, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका करंट अफेयर्स है वो बहुत ज्यादा टफ पूछा गया। उसके बाद आप देख सकते हैं इंग्लिश भी अच्छा खासा है, जीएस भी अच्छा खासा है, रीजनिंग सबसे इजी है। इसका मोटा मोटी जो ओवरकम है वो यही है। ठीक है, उसके अलावा मैंने चैनल पे भी पोल कराया था जब आपकी आंसर की आई थी, और मैंने पूछा था कि आंसर की आने के बाद आपका स्कोर कितना क्या बनना है, तो 40 से 50 स्कोर करने वाले 30% एस्पिरेंट है, 50 से 60 31% है, और 60 से 70 आपके 26% है, 70 प्लस आपके जो है वो 13% है। ये आपका 3600 प्लस एस्पिरेंट का यहाँ पे डाटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑन एन एवरेज बच्चा है वो 40 से 70 के बीच में, इवन 40 से 60 के बीच में ही आपका लाई करता है जो मैक्सिमम एस्पिरेंट है। यहां से आप ये चीजें समझ सकते हैं, यानी कि मोटा मोटी जो कंक्लूजन है वो यही है कि ओवरऑल जो पेपर है उसका लेवल ठीक ठाक है, और पेपर का लेवल अगर अच्छा है तो जाहिर सी बात है जो कट ऑफ है वो आपकी डाउन जाएगी। ठीक है, तो कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, तो अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके मार्क्स अगर 50 से 55, 50 मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, मैं बता रहा हूं कि 50 से 55 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद, तो आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। उसके अलावा एससी एसटी में अगर 40 से 45 आपका स्कोर आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में आपको लग जाना चाहिए। अगर मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो 50 जिन भी एस्पिरेंट का बनना है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और यहाँ पे 40 जिनका बनना है, 40 या उससे ऊपर, यहाँ पे 50 या उससे ऊपर जिनका बनना है, उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से टीयर 2 की। बाकी टीयर 2 की किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या कुछ सिलेबस है, उसकी कंप्लीट जो जानकारी है वो मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अगर और डाटा यहाँ पे आएगा तो उसको हम यहाँ पे अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 50 प्लस जो भी है वो सारे सेफ हैं, उनको टीयर 2 में लग जाना चाहिए। और यहाँ पे एससी एसटी में 40 प्लस जो भी हैं वो कहीं ना कहीं सेफ है, उनको टीयर 2 की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी चाहिए। फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेंज आपको बताई, वो आपका शिफ्ट पे डिपेंड करेगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।